आज आप सभी के लिए जो है क्लास 12th के लिए जो है जो छात्र हैं हिंदी 100 मार्क्स में जो है आपका समाज से एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर यह वीडियो आपको 5 से 10 मिनट का ये वीडियो होने वाला है जिसमें आप समाज का क्वेश्चन देखते ही आप लोग जो है आंसर देंगे, वैसा ट्रिकी वीडियो लाया हूं जिसका आप सभी का जो है तलाश था कि सर ऐसा ट्रिकी वीडियो लाइए जो कि हमको समाज जो है रटना ना पड़े और आसानी से जो है हमको याद हो जाए। तो ये देखो बेसिकली जो है समाज क्या, ये सभी जो है आपका डिफिनेशन हो गया, लेकिन हम आपको काम की बात बताऊंगा कि आपको सिर्फ आपको समझाने वाला हूं समाज जो है कैसे पहचाना जाएगा। तो देखो आपको ये आपको याद रखना, समाज के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, ये सभी आपको याद रखना है। सभी स्टूडेंट अंत तक बने रहना क्योंकि एक आपको 4 से 5 मार्क्स जो है आपको फर्स्ट डिवीजन भी करवा सकता है और सेकंड डिवीजन भी करवा सकता है और 450 प्लस भी स्कोर करवा सकता है। तो ये आपको एक पॉइंट को नोटिस करते जाना है, ठीक है, नोट करते जाना है। और साथ ही आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, तो उतना आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ समझना है। देखो समाज के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ये 6 भेद होते हैं। अब इसको देखो पहचानने का क्या ट्रिक है। देखो सबसे पहले आपको पहचानने का सिंपली आपको ट्रिक बताता हूं, ठीक है, और ये आपको पीडीएफ देंगे तो आप लोग इसका डेफिनेशन पढ़ लेना। अब देखो अवयवी भाव जो होता है, अवयवी भाव जो समास है, इसका पहचानने का क्या ट्रिक है। तो अवयवी भाव समास में जो है पहला पद जो है प्रधान होता है और जहां जो है एक ही शब्द की जो है बार बार जो आवृत्ति हो, अवयवी भाव समास होता है। नहीं समझे? आराम से समझोगे। अब देखो यानी पहला पद अगर शुरुआत जो हो आ से हो, भर से हो, यथा से हो, अनु या हर या प्रति या यावत से हो, वह सभी का जो आपका अवयवी भाव समास हो जाएगा। अब एग्जांपल मतलब ये आपको पॉइंट याद रखना है, यानी जिसका शुरुआत आ, भर, यथा, अनु, हर या प्रति, यावत इससे शुरुआत हो, वह सभी जो है आपका हो गया अवयवी भाव समास। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे समझिए प्रतिदिन है, तो प्रतिदिन में शुरुआत क्या है, प्रति से, तो पहले ही हम बता दें, यहाँ पर देख सकते हैं प्रति है, यानी आ, भर, यथा, अनु, हर, प्रति या यावत मिले वो सभी आपका हो जाएगा अवयवी भाव समास। याद रखना ये क्या हो गया, तो प्रतिदिन जो है आपका अवयवी भाव समास हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपको याद रखना, ये आपका मेन पॉइंट है। चलिए अवयवी भाव समास पहचानने का ट्रिक हो गया मालूम। अब चलिए तत्पुरुष समास जो है आपको कैसे पहचानेंगे। अब देखो तत्पुरुष समास पहचानने के लिए सबसे सरल ट्रिक क्या है। अब देखो जिस समास में दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह जो है ने, को या से, के लिए, का, की, के, में, पर, द्वारा आदि जो है छुप जाता है, यानी उस जो है लुप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए सूर्य का पुत्र, जिससे आप लोग आसानी से पढ़ाई कर सकते, जिसका नाम है फीलो, इसको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है, नंबर जो है यहाँ पर ऐड करना है। चलिए नंबर से ऐड करते हैं सबसे, उसके बाद अपना नाम जो है लिख देना है। जैसे नाम लिखेंगे कंटिन्यू आपको कर देना है। जैसे कर देंगे यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट कर लेना, तब जो से भी क्लास में आपको सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है और अपना लैंग्वेज जो है आपको चूज कर लेना, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपको कौन से बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में, तो बोर्ड एग्जाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप जो है यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं टेक फोटो एंड आंसर। यहाँ से मतलब जो है कोई भी क्वेश्चन जो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। यहाँ पर सिंपली जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जो है यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन जो है आपको सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद जो है आपको क्रॉप कर देना है। जैसे क्रॉप करेंगे तो आपको जो है सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर एडिशनल जो है जो भी सब्जेक्ट है वो आपको कुछ यहाँ पर एडिशनल जो है आपको दे देना है। उसके बाद जो से भी सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए फिजिक्स का क्वेश्चन हो, मैथ का, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, वो जो भी सब्जेक्ट लीजिएगा क्वेश्चन उसको क्लिक करना है और जिससे रिलेटेड है उस पर क्लिक करके जो आपको सर्च ऐसे कर देना है। तो आपको जो है 100 सेकंड के अंदर आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सूर्यपुत्र आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा, सूर्यपुत्र जो है कौन सा समास है, तो आपको क्या लिखना है, सूर्यपुत्र आपका हो गया तत्पुरुष समास। अब देखो ये कैसे आपको समझेंगे कि ये तत्पुरुष समास है, ये क्या हो गया आपका तत्पुरुष समास हो गया। इसके पद को अब सूर्य का पुत्र, यहां देखो का विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया। आपको क्वेश्चन में क्या रहेगा, सूर्यपुत्र कौन सा समास है, यानी अगर इसको तोड़ेंगे, जैसे सूर्यपुत्र यानी सूर्य का पुत्र जो होगा उसे सूर्यपुत्र कहेंगे, तो इसमें जब तोड़ेंगे अगर उसमें लुप्त होता है तो वो सभी आपका तत्पुरुष समास हो गया। यानी ने हो या को हो या से हो या के लिए हो, का की, ये सभी में से अगर कोई भी लुप्त हो रहा है तोड़ने के बाद तो वो सभी आपका जो है कौन सा समास कहलाएगा, तो वो आपका तत्पुरुष समास कहलाएगा। चलिए ये बात आ गई समझ में। अब चलो कर्मधारय समास क्या पहचानने का, इसका क्या ट्रिक है। देखो कर्मधारय समास पहचानने का सबसे सिंपल ट्रिक है, जिसके बीच में क्या हो, है जो लगाओ। अब जैसे मान लो देखो प्राणों के समान प्रिय,
तो उसे क्या करेंगे, प्राण प्रिय कहेंगे, यानी प्राणों के समान। आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा प्राण प्रिय कौन सा समास है, ये आपका कर्मधारय समास हो गया। अब इसको कैसे, इसको भी तोड़ेंगे, यानी इसको विभक्ति करेंगे, विभक्त करेंगे, यानी देखो प्राण प्रिय को जब विभक्त करेंगे तो क्या होगा, यानी प्राणों के समान प्रिय, यानी जब भी आपका क्या हो, के समान हो या है जो मिले, तोड़ने के बाद वो सभी आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। इसका ये ट्रिक हो। अब देखो है जो या के जो है के समान, ठीक है, के समान हो, चलो है जो और के समान जैसे ही मिलेगा आप सभी को क्या करना है, आप सभी को कर्मधारय समास का ऑप्शन चूज करना है। जैसे मान लो नीला है जो कंठ, उसे क्या कहते हैं, नीलकंठ कहते हैं। अब जैसे आपको एग्जाम में नीलकंठ दिया जाएगा, पूछेगा कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है, क्योंकि जब नीलकंठ को विभक्त करेंगे क्या होगा, नीला है जो कंठ। अब देखो जैसे है जो लोप हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कर्मधारय समास, क्योंकि आपको पहले ही पता है जो हो या के समान मिले, आराम से आपको क्या कर्मधारय समास लगा देना है। और अगर तत्पुरुष समास में क्या होता है, अगर जैसे ने कर्ता ने कर्म को करण से ये सभी अगर लोप होता है तो वो आपका तत्पुरुष समास हो गया। और है जो और के समान जब भी आपका तोड़ने के बाद लोप होता है, यानी तो वो सभी आपका कर्मधारय समास। याद रखना है जो और के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट आपका है द्विगु समास। अब देखो द्विगु समास पहचानने का क्या ट्रिक है, तो द्विगु समास में आपको सिर्फ देखना है संख्यावाचक हो, यानी संख्यावाचक होगा वो सभी आपका द्विगु समास हो गया। जैसे नवरात्र, अब पूछा जाएगा नवरात्र जो है ये कौन सा समास है, तो ये द्विगु समास है। कौन सा समास हो गया, ये आपका द्विगु समास हो गया। अब इसका क्या ट्रिक है, देखो देखो द्विगु समास क्या, जिसमें संख्यावाचक, नवरात्र से पता चल रहा है 9, यानी ये क्या है, संख्या है। अब देखो तिरंगा से पता चल रहा है 3, यानी ये भी क्या आपका संख्या है। सप्ताह से भी पता चल रहा है आपका 7, यानी जिससे भी कोई भी संख्या पता चलेगा वो सभी आपका द्विगु समास हो गया। ये आपका ट्रिक हो गया। चलिए अब चलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास पहचानने का क्या ट्रिक है, तो द्वंद्व समास पहचानने का ट्रिक आपका क्या हो गया, देखो द्वंद्व समास के दोनों पद जो है क्या होता है, प्रधान होते हैं। अब जैसे मान लीजिए जिसके बीच में आपको ऐसा जो है डैश दिखे, डैश समझो या कुछ भी आप लोग इसको समझे, डैश है जिसके बीच में विग्रह करने पर और या अथवा या जो है एवं योजक चिन्ह, इसे क्या कहा जाता है, इसे योजक चिन्ह कहा जाता है, या आप डैश, मतलब आपको कुछ भी तरह से आपको जो है इसे माइंड में रखना है, यानी योजक चिन्ह जो है लगा होता है वो सभी आपका द्वंद्व समास है। जैसे माता और पिता के बीच में देख सकते हैं योजक चिन्ह लगा है, नदी और नाले के बीच में योजक चिन्ह है, ठंडा और गर्म के बीच योजक चिन्ह है, ये सभी आपका द्वंद्व समास हो गया। ये इसका पहचानने का ट्रिक हो गया। चलिए अब चलते हैं, आपका लास्ट हो गया आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास पहचानने का क्या ट्रिक है, तो देखो बहुव्रीहि समास जो है पहचानने का, देखो जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते वो आपका बहुव्रीहि समास होता है। अब इसका पहचानने का ट्रिक क्या है, तो इसको सिंपल सा, जैसे मान लो नीलकंठ है, अब नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, अर्थात सिर्फ। अब देखो ये तीसरा है, यानी दो मिलकर क्या हो, तीसरे शब्द अगर बनाएगा वो सभी आपका हो गया, क्या हो गया, ये बहुव्रीहि समास हो गया। महावीर यानी महान वीर है जो, हनुमान है, यानी इस तरह जो होगा। और इससे आप ऐसे समझ सकते हैं, यानी जो वीआईपी में आ रहा है, वीआईपी एक तरह समझे भगवान या पुराने लोग जो शब्द यूज किया करते हैं वो सभी आपका बहुव्रीहि समास में आता है। तो ये था ट्रिक, और इसका पीडीएफ आप सभी को जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। नंबर लिख लीजिए 9798030243। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। इस नंबर पे हाई या हेलो लिखकर जो है आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, वहां पर आपको ये पीडीएफ दे देंगे और आराम से आप लोग बेहतरीन तैयारी कीजिए। 100 में 100 आप सभी का स्कोर करवाऊंगा। एक एक पॉइंट को आप लोगों को क्या करना है, नोट करते जाना है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।